जय श्री कृष्ण माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय श्लोक 30 से 55। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। 30 लेले हमशे ग्रस्य मानः समन्तलालोकनाशमग्रान् वदन्ने जर्वलब्धि तेजोभिरा पूर्य जगत समग्रम भाषस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। इसका अर्थ है, हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निकलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही है। 31 अख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाधम ही प्रजानामि तब प्रवृत्तिम। इसका अर्थ है, हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन। श्री भगवानुवाच 32 कालोष्मी लोकच्छ कृत प्रवद्धो लोकानश्माहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋग्यतेऽपि तद्वां भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यहाँ स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध ना करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। 33 तस्मात्व मुक्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु भोक्षव राज्यम समृद्धम मय वैते निहता पूर्वमेव निमि तत्मात्रम भव सव्यसाचिनी। इसका अर्थ है, हे सव्यसाची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। यह सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। 34 द्रोणम च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथान्यान्पि योद्धवीरान् मया हन्तास्त्वं जाहि मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सप्तमनान्। इसका अर्थ है, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। भययुक्त अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। संजय उवाच 35 एतच्चुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि व्रेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं शब्दं भीतः प्रणम्य। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुनवाच 36 स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रतिहर्षतयनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है तथा आसुरी स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। 37 कस्माच्च ते नमेरन्हात्मनः गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकृते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्पर यत्। इसका अर्थ है, हे महात्मा, यह सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों न करे, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी समस्त कारणों के मूल कारण और आप ही परम तत्व हैं। 38 तत्त्वमादिदेव पुरुषः पुरुनाश
सर्वस्य विश्वस्य परम निधानं वेतासि वेदम च परम च धाम तत्त्वया तन्तः विश्वमनंत रूप। इसका अर्थ है आप आदि देव सनातन पुरुष हैं, आप इस संसार के परम आश्रय हैं, आप जानने योग्य तथा आप ही जानने वाले हैं, आप ही परम धाम है और आप ही के द्वारा यह संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। 39 वायुर्य मोन वग्निर्रुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपीतामहस्य नमो नमस्तुस्ते सहस्त्रकृतत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इसका अर्थ है आप वायु यम अग्नि वरुण चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी है और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार हो, फिर भी आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। 40 नमः पुरस्तदात् पृष्ठ तस्ते नमोस्तुते ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्वः। इसका अर्थ है हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से पीछे से और सभी ओर से ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप ही से समस्त संसार व्याप्त है अतः आप ही सब कुछ है। 41 सखेति मत्वा प्रशंभ यदुयंतम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तेवेन्द्रमया प्रमादात प्रयन व्यापी। 42 यच्छा वहा सर्तमस्तकृत्सोऽसि विहारस्य सान भोजनेषु एकोत वाप्यच्युत तत्समक्षंत छामये त्वामहम प्रमेयम। इसका अर्थ है आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है। हे अच्युत, यही नहीं हंसी मजाक में, आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। 43 पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यच्च गुरुग्रह्यान् न त्वत्समोऽस्त्यद्यभ्यधिक कुतो निलोकत्रय प्रति प्रभाव। इसका अर्थ है आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत के पूजनीय आध्यात्मिक गुरु है। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य ना तो कोई आपके समान हो सकता है और ना ही कोई आपसे बढ़कर हो सकता है। 44 तस्मात् प्रणम्यत प्रणिधाय कायस्य प्रसादये त्वमा महिम शमीद्रयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियया हर्षि देव षोडूम। इसका अर्थ है अतः मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्रों के अपराधों को और प्रेमी अपने प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। अर्जुन द्वारा चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना। 45 अदृष्ट पूर्व हृष्टिस्मि दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगनिवास। इसका अर्थ है पहले कभी ना देखे गए आपके स्वरूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखलाइए। 46 किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इसका अर्थ है हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। भगवान द्वारा विश्व रूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन। श्री भगवान उवाच 47 मया प्रसन्नेन तवार्जुन देन्द्र रूपम परम दर्शित मात्म योगात तेजोमयम विश्वमनंत माधन्यम में त्वदन्यन न दृष्ट पूर्वम। इसका अर्थ है श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया है। मेरे इस तेजोमय अनंत विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है।
48 न वेद्य ज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिर्ग्रे एवं रूपः शक्य अहम निर्लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। इसका अर्थ है, हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्व रूप को मनुष्य लोक में ना तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा, न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। 49 माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमी दृष्टम मेदम व्यते ते पभि प्रीत मनाः पुनश्चदेव में रूपमिदम प्रपश्य। इसका अर्थ है, हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर ना तो अधिक विचलित हो और ना ही मोहग्रस्त हो। अब तो पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्नचित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। संजय उवाच 50 इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वंक रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यमास च भेनं भूत्वा पुनः सौम्य महात्मा। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर 2 भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और अनन्य भक्ति द्वारा सुलभता। अर्जुन उवाच 51 दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच 52 सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवान् श्रियन्मम देवा अपश्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांडिछन्। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। 53 नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन न चेज्जया साक्यवं विधो दृष्टवानसि माम यथा। इसका अर्थ है, मेरे चतुर्भुज रूप को, जिसको तेरे द्वारा देखा गया, इस रूप को ना वेदों के अध्ययन से, ना तपस्या से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। 54 भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवं विद्धो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। इसका अर्थ है, हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। 55 मत कर्म कृन्म तत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इसका अर्थ है, हे पांडव पुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामे एकादशो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।